नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज की क्लास में हम लोग यूपी टीजीटी सोशल साइंस से रिलेटेड 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड हैं जो आपके आगामी टीजीटी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। तो क्लास को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। हर एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के क्लास को। पहला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आर्थिक स्थिरता को खतरा होने पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? अनुच्छेद 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति आर्थिक स्थिरता को खतरा होने पर वित्तीय आपातकाल घोषणा कर सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न, अलेप्पी बंदरगाह किस तट पर स्थित है? अलेप्पी बंदरगाह केरल के तट पर स्थित है और यह केरल में अरब सागर के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न, पृथ्वी के वास्तविक ज्यामितीय आकार को क्या कहा जाता है? पृथ्वी का जो वास्तविक ज्यामितीय आकार है उसको लघ्वज गोलाभ कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से किस एक स्थल से गर्त आवासों के प्रमाणों की प्राप्ति हुई है? इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, कुनाल। यह हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। यहाँ से गर्त आवास के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा कुनाल से सोने के गहने और चांदी के 2 मुकुट भी पाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। हल रेखाओं के 2 समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए जो बहुफसली खेती का संकेत देते हैं किस हड़प्पा स्थल पर मिले हैं? तो यह कालीबंगन स्थल पर मिले हैं जो कि राजस्थान में स्थित है और यहाँ पर खुदाई में एक जुते हुए खेत का साक्ष्य भी मिला है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, कालीबंगन। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा रोस्टोव के आर्थिक विकास की अवस्था नहीं है? रोस्टोव एक अर्थशास्त्री थे जिनका पूरा नाम डब्ल्यू रोस्टोव था। इन्होंने 1960 में अपनी पुस्तक द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में 5 मुख्य चरण बताए थे आर्थिक विकास के, जिसमें परंपरागत समाज की अवस्था था, आत्मस्फूर्ति से पूर्व की अवस्था की बात की गई थी, आत्मस्फूर्ति टेक ऑफ की अवस्था की बात की गई थी, परिपक्वता की बात की गई थी और अत्यधिक उपभोग की अवस्था की बात की गई थी। तो इसमें ऑप्शन ए भी था उनके 5 चरणों में, ऑप्शन बी भी 5 चरणों में था उनके, और परिपक्वता की अवस्था भी उनके 5 चरणों में था। और प्रश्न आपसे किया गया है कि आर्थिक विकास की अवस्था नहीं है, रोस्टोव की आर्थिक विकास की अवस्था कौन सी नहीं है इसमें? तो अत्यधिक निवेश की अवस्था, यह अवस्था रोस्टोव के आर्थिक विकास की अवस्था में नहीं आती है। रोस्टोव की जो आर्थिक विकास की व्यवस्था थी उसमें अत्यधिक उपभोग की अवस्था की बात की गई थी, ना कि अत्यधिक निवेश की अवस्था की बात। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसको सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी से घटाकर शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी की गणना की जाती है? निम्नलिखित में से किसको सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी से घटाकर शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी की गणना की जाती है? तो इसका ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, मूल्यह्रास इसका राइट आंसर होगा। दिल्ली सल्तनत में चाहलगनी के सदस्य संबंधित थे। तो चाहलगनी के जो सदस्य थे वह तुर्क से संबंधित थे। अगला प्रश्न, किसने कहा राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज के साथ होता है? तो यह कथन गार्नर का था। गार्नर ने कहा था राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज के साथ होता है। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित किस शासक द्वारा कराया गया? तो नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वह कुमारगुप्त प्रथम ने कराई थी। तो कुमारगुप्त प्रथम इसका राइट आंसर होगा। कुमारगुप्त प्रथम जो थे यह गुप्त वंश से संबंधित थे, ये गुप्त वंश के शासक माने जाते हैं और इनको महेंद्रादित्य की उपाधि भी प्राप्त थी। अगर प्रश्न आपसे किया जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस समय की गई, तो 5वीं शताब्दी में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध खानाकिन तेल क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो यह जो मुख्य क्षेत्र है यह इराक में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। किस हड़प्पा स्थल से निकास नालियों के साथ फर्श जड़ित 12 स्नानगृह का एक समूह सेट
मिला है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन छत्रक शिला मशरूम रॉक का दूसरा नाम है? छत्रक शिला का दूसरा नाम पीटिका सेल, जिसे पेडेस्टल रॉक के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पीटिका सेल या पेडेस्टल रॉक। अरुमोलीवर्मन किस चोल सम्राट का नाम था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राज राजा, जिन्हें हम लोग राज राजा प्रथम के नाम से भी जानते हैं। तो अरुमोलीवर्मन नाम अगर पूछा जाए किस चोल सम्राट का नाम था, तो राज राजा प्रथम का यह नाम था। वर्षा के किन 2 दिनों में सूर्य भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर लंबवत वर्टिकली ओवरहेड होता है? तो यह 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 21 मार्च और 23 सितंबर। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी अपने प्रांत के जिलों के संग्रहण को नियंत्रित करता था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, समाहर्ता। लेखन के आधार पर निम्नलिखित अशोक के स्तंभों में से कौन सा एक सबसे प्राचीन था? लेखन के आधार पर निम्नलिखित अशोक के स्तंभों में से कौन सा सबसे प्राचीन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रोमेन-देई स्तंभ। रोमेन-देई स्तंभ अशोक के स्तंभों में से एक सबसे प्राचीन स्तंभ माना जाता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर उच्च श्रेणी यानी हाई ग्रेड के बॉक्साइट भंडार पाए जाते हैं? तो हाई ग्रेड के बॉक्साइट भंडार मुख्य रूप से लोहरदगा, जो कि झारखंड का जिला है, वहां पर पाए जाते हैं और लोहरदगा को ही बॉक्साइट टाउन भी कहा जाता है। अगर आपसे प्रश्न किया जाता है कि बॉक्साइट टाउन के नाम से किस जिले को जाना जाता है, तो बॉक्साइट टाउन के नाम से लोहरदगा जिले को जाना जाता है, जो कि झारखंड का एक जिला है। बुलंद दरवाजा अकबर के किस विजय के स्मरण में बना था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बुलंद दरवाजा अकबर के गुजरात के विजय पर बना था। हमद और नेफुद मरुस्थलीय क्षेत्र में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो हमद और नेफुद मरुस्थलीय क्षेत्र जो है, जो कि उत्तरी सऊदी अरब और आसपास के क्षेत्रों के प्रमुख मरुस्थल हैं, उससे रिलेटेड यह प्रश्न आपसे पूछा गया है कि हमद और नेफुद मरुस्थलीय क्षेत्र में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो यहाँ मुख्य रूप से बेदुइन नामक जनजाति निवास करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान से अग्नि मंदिर की प्राप्ति हुई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुर्ख कोतल। आगे बढ़ते हैं। वालरस किस क्षेत्र का प्रमुख प्राणी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यह ध्रुवीय क्षेत्र का प्रमुख प्राणी माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। किस एक्ट द्वारा भारतीय सिविल सेवा में बहाली की परीक्षा को इंग्लैंड के साथ भारत में कराना सुनिश्चित हुआ? तो इसका राइट आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत भारतीय सिविल सेवा में बहाली की परीक्षा को इंग्लैंड के साथ भारत में कराना सुनिश्चित हुआ था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं, तो इसको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। डिमाकस एक राजदूत सीरिया से किसके दरबार में भेजा गया था? डिमाकस सीरिया से किसके दरबार में भेजा गया था? तो इसका राइट आंसर है बिंदुसार। सीरिया के शासक थे एंटीओकस प्रथम, उन्होंने ही डाइमेकस को अपना राजदूत बनाकर मौर्य सम्राट बिंदुसार के दरबार में भेजा था। तो इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। सीरिया के शासक थे एंटीओकस प्रथम, उन्होंने ही डाइमेकस को अपना राजदूत बनाकर मौर्य सम्राट बिंदुसार के दरबार में भेजा था। आगे बढ़ते हैं। सन 1883 ईस्वी में सनातन धर्म रक्षणी सभा की स्थापना कहाँ की गई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कलकत्ता। कलकत्ता में 1883 में इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ से राजदूत औरंगजेब के शासन के समय आया था? यहां प्रश्न किया गया है आपसे
औरंगजेब के शासन के समय कहाँ से एक राजदूत आया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसे हम लोग कुस्तुनतुनिया नाम से भी जानते हैं। तो कुस्तुनतुनिया से राजदूत औरंगजेब के शासन के समय आया था। आगे बढ़ते हैं। 84.0 के शीर्ष सूचकांक और चौड़े सिर वाले व्यक्ति को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ब्रेकीसेफेलिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मौर्य काल में समाहर्ता का अर्थ था। तो मौर्य काल में समाहर्ता का अर्थ आकलन और संग्रहण का प्रभारी अधिकारी। तो समाहर्ता मुख्य रूप से आकलन और संग्रहण का प्रभारी अधिकारी होता था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ह्वेनसांग का भारत यात्रा का क्या उद्देश्य था? ह्वेनसांग का भारत यात्रा का प्रमुख उद्देश्य बुद्ध से संबंधित स्थलों पर जाना था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिशिगन झील के तट पर स्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बफेलो नामक जो शहर है वह मिशिगन झील के तट पर स्थित नहीं है। शिकागो भी स्थित है, गैरी भी स्थित है, मिल्वाकी भी स्थित है, लेकिन बफेलो शहर मिशिगन झील के तट पर स्थित नहीं है। तो यहाँ आपसे प्रश्न किया गया है कि ऐसा शहर आपको बताना है जो मिशिगन झील के तट पर स्थित नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, बफेलो। आगे बढ़ते हैं। अमरावती का महास्तूप मूल रूप से किस काल में स्थापित हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमरावती का महास्तूप मूल रूप से अशोक के काल में स्थापित हुआ था। आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी घाट में स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान का विशिष्ट वनस्पति स्वरूप क्या है? पश्चिमी घाट में स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान का विशिष्ट वनस्पति स्वरूप शोला और घास के मैदानों का मोज़ेक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शोला और घास के मैदानों का मोज़ेक। अगला प्रश्न, लॉर्ड डलहौजी ने किस वर्ष यह घोषणा की कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के उत्तराधिकारियों को लाल किला खाली करना पड़ेगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1849। सन 1849 में लॉर्ड डलहौजी ने यह घोषणा की कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के उत्तराधिकारियों को लाल किला खाली करना पड़ेगा। अगला प्रश्न, पुराण या धरण प्रकार की मुद्रा में किस धातु का प्रयोग होता था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रजत, यानी जिसे हम लोग चांदी भी कहते हैं। तो पुराण या धरण प्रकार की मुद्रा में रजत धातु का प्रयोग होता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राज पदाधिकारियों के लिए दो पदों सचिव और मंत्री का उल्लेख किस काल के अभिलेखों में हुआ है? तो इसका मुख्य रूप से जो उल्लेख है वह गुप्त काल में हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र राज्य द्वारा नियुक्त कितने अध्यक्षों का उल्लेख करता है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है वह राज्य द्वारा नियुक्त 27 अध्यक्षों का उल्लेख करता है। आगे बढ़ते हैं। हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट्स के निर्माण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा एक ही श्रेणी से संबंधित नहीं है? कोहरा, ओस, पाला, धुंध। तो पाला इनमें से एक ही श्रेणी से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं। संस्कृत काव्य सेतुबंध ग्रंथ का लेखक कौन था? संस्कृत काव्य सेतुबंध के जो लेखक थे वह थे प्रवर सेन द्वितीय, जो वाकाटक वंश के राजा थे। उन्होंने ही सेतुबंध ग्रंथ को लिखा था। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रवर सेन द्वितीय। जौना खान किसका प्रथम नाम था? तो यह नाम मोहम्मद बिन तुगलक का था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र थे। आगे बढ़ते हैं। विश्व को 24 मानक समय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक समय क्षेत्र कितने डिग्री देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड को कवर करता है? तो यह मुख्य रूप से 15 डिग्री देशांतर को कवर करता है। किस चोल शासक ने मदुरै कोंडा और मधुरांतक की उपाधियों को धारण किया?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, परांतक प्रथम। परांतक प्रथम ने मदुरै कोंडा और मधुरांतक उपाधियों को धारण किया था। तो यह कब धारण किया? तो मदुरै को जीतने पर इन्होंने यह उपाधि धारण की थी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत महासागरीय ज्वार से संबंधित नहीं है? तो इनमें से भूतरंग सिद्धांत महासागरीय ज्वार से संबंधित नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, भूतरंग सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र में विविधताध्यक्ष किसके लिए प्रयोग किया गया था? तो यह जो शब्द था यह चारागाहों के अध्यक्ष के लिए प्रयोग किया गया था। अगर आपसे प्रश्न किया जाता है अर्थशास्त्र में विविधताध्यक्ष किसके लिए प्रयोग किया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा चारागाहों का अध्यक्ष। आगे बढ़ते हैं। किस सुल्तान द्वारा गुलरुख के उपनाम से ईरानी भाषा में नज्म लिखी जाती थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी द्वारा गुलरुख के उपनाम से ईरानी भाषा में नज्में लिखी जाती थीं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वृक्ष अन्य तीन से भिन्न है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी होगा, रेडवुड। रेडवुड बाकी तीन वृक्षों से भिन्न है, तो इसका राइट आंसर रेडवुड हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मस्जिद भारत में प्रथम तुर्की मस्जिद था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद इसका राइट आंसर होगा। यह भारत में प्रथम तुर्की मस्जिद थी। आगे बढ़ते हैं। भूकंप के अधिकेंद्र से 145 डिग्री से परे भूकंप लेखी स्टेशनों में कौन सी भूकंपीय तरंगें दर्ज की जाती हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, केवल पी तरंगें। केवल पी तरंगें दर्ज की जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। मंगल पांडे किस विद्रोह से संबंधित था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मंगल पांडे जी जो थे वह बैरकपुर विद्रोह से संबंधित थे। आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में नागरिक अवज्ञा आंदोलन का खुलकर विरोध किया? तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने नागरिक अवज्ञा आंदोलन का खुलकर विरोध किस अधिवेशन में किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इलाहाबाद अधिवेशन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने नागरिक अवज्ञा आंदोलन का खुलकर विरोध किया था। आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, कलिंगत्तु प्राणी का लेखक कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है जय गोंडन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कलिंगत्तु प्राणी का लेखक जय गोंडन था। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जल्द ही ऐसे ही और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग लाएंगे और उनको डिस्कस करेंगे। तब तक आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से प्रोवाइड करा दी जाएगी। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।